देखिए मुंडे ऊपर कीजिए, नोट्स निकाले, कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। पिछले क्लास में हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ एरर। एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे निकाला जाता है। जोड़ा नहीं जाता है जनरली, कैसे निकाला जाता है। एरर कितने तरह का होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एरर को कैसे जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन सिर्फ जोड़ना ही नहीं कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला चीज पढ़ना है एडिशन। एडिशन योग, योग मतलब अब जोड़ेंगे एरर के साथ। एरर को सिर्फ नहीं जोड़ना है, एरर के साथ जोड़ना है। फिर एरर को कैलकुलेट करना है। फिर सब्ट्रैक्शन, अंतर। और खास बात देखिए, इन दोनों का रूल सेम होता है। फिर प्रोडक्ट एंड डिवीजन का भी रूल सेम होता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो गुना, और फिर डिवीजन, और लास्ट में एज अ पावर। तो टोटल आप 4 मैथमेटिकल प्रोसेस और एक पावर, कुल मिला के आप 5 टर्म का पूरा थ्योरी देखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। और फिर कल का वीडियो आएगा, ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एरर पे। PYQ भी रहेगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो फिर हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि एरर का एडिशन कैसे होता है, एरर का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, एरर का प्रोडक्ट कैसे होता है, और फिर हम लोग एरर को एज अ पावर कैसे लिखते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, एडिशन को देखा जाए। किसको देखा जाए? एडिशन को। तो जब कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि मान लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से ही देखेंगे फिर हम लोग लिखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहा हूँ कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और मान लेते हैं वो क्वांटिटी हमारा लेंथ है कि 20 मीटर प्लस माइनस 0.4 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? और फिर दूसरा लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर। 20 मीटर प्लस माइनस 0.4 मीटर और 10 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर। दो लेंथ है L1 एंड L2। कितना लेंथ है? L1 एंड L2। अगर तुमसे पूछ दे कि बताइए दोनों का योग बताइए, L1 प्लस L2 क्या होगा? तो देखो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, इसमें एक ट्रू वैल्यू है। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान, और जो प्लस माइनस के साथ है वही हमारा एरर है। ये जो प्लस माइनस के साथ है वो है एरर। तो एरर के नीचे मैं ई लिख दिया। मैंने एरर के नीचे क्या लिखा? ए। तो याद रखना, एडिशन तो बहुत आसान होता है कि ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ, मतलब 20 मीटर के साथ कौन सा जुटेगा? 10 मीटर। वास्तविक मान का वास्तविक मान के साथ, और फिर त्रुटि का त्रुटि के साथ 0.4 और प्लस 0.3। और इसका हम रिजल्ट लिखेंगे कि 30 मीटर प्लस माइनस 0.7 मीटर। तो आसान है। एडिशन से आसान तो कुछ होता ही नहीं सर। जब कभी भी किसी भौतिक राशि को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? उसमें सबसे पहला उसका वास्तविक मान, जैसे आपके घरों में वोल्टेज आता है ना 220, नहीं गलत, आप सही एक्यूरेट देखिएगा तो आपके घरों में वोल्टेज आता है 220 प्लस माइनस 10 या 20 वोल्ट रहता है। हो सकता है 220 से कभी 230 चला जाए, कभी 35 चला जाए, और हो सकता है 220 से कभी 210 आ जाए, 205 आ जाए, 200 भी आ सकता है। तो हमेशा वोल्टेज 5 वोल्ट ऊपर या 5 वोल्ट नीचे, या 10 वोल्ट ऊपर 10 वोल्ट नीचे, या 15 वोल्ट ऊपर 15 वोल्ट नीचे रहेगा। इट मीन्स प्लस माइनस, ये जो ऊपर नीचे की कहानी है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर। और वास्तविक मान कितना है?
220 वोल्ट। हमारे घरों की कहानी है। इधर लेंथ में पहला लंबाई कितना है 20 मीटर और प्लस माइनस कितना है 0.4। यहाँ कितना है 10 मीटर, फिर प्लस माइनस क्या है 0.3। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू का एडिशन ओरिजिनल वैल्यू के साथ और त्रुटि एरर का एडिशन एरर के साथ। अब जोर का तो बहुत आसान है सर, इसमें तो कुछ रूल ही नहीं है। हाँ, मैंने बोला कि हाँ रूल है, थोड़ा सा देखोगे तो, बस मजाक के तौर पे, रूल नहीं है, मजाक है तुम्हारे साथ। कि अगर हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन। एडिशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं योग। एरर एज एडिशन या एरर इन एडिशन। एक क्वांटिटी अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स क्वांटिटी है, एक्स को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और वाई क्वांटिटी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जब x प्लस वाई कोई क्वांटिटी लिखेंगे तो हो जाएगा a का ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू, और फिर प्लस माइनस और एरर डेल्टा a का जुड़ाव किसके साथ होगा, डेल्टा b के साथ होगा। तो ये कहानी है, ये थ्योरी है। एज अ एरर एज अ सम, एरर एज अ सम, योग के रूप में त्रुटि। त्रुटि हम तो लिख रहे हैं किसके रूप में, योग। और बहुत साधारण थ्योरी है। योग के रूप में त्रुटि मतलब ट्रू वैल्यू वास्तविक मान का वास्तविक मान के साथ जोड़, और त्रुटि का त्रुटि के साथ। अब ऐसे नहीं जोड़ देंगे कि हाँ 20 प्लस 0.3 नहीं, और 10 प्लस 0.4, ऐसा नहीं जोड़ेंगे। हम 20 का 10 के साथ जुड़ाव करेंगे, और एरर जो है ई बोले तो एरर का एरर के साथ जुड़ाव देखेंगे। तो ये पहला स्टेप में आपने क्या सीखा, एडिशन की सब्सट्रैक्शन, एडिशन। और आपने एग्जाम्पल भी देखा। जिन्हें लिखना है आप लिख सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा फोटो खींचने के लिए। फोटो खींचो। लिख लिया पीछे, बाद में लिख लेना पीछे वाला कहानी। उतना छोड़ दो, आधा पन्ना छोड़ दो, आधा पन्ना 5-7 लाइन छोड़ दो। सबकी कहानी कंप्लीट हुई। जोर से आसान कुछ होता है नहीं, सिंपल क्या कर देना होता है, ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ, और फिर एरर का एरर के साथ। घटाव का भी वही कहानी है, घटाव में भी स्पेशल नहीं है, लेकिन घटाव में दिक्कत ये है जो घटना चाहिए तुमको लगता है कि घटेगा, वो घटता नहीं है, जुट जाता है। देखिए, हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको कष्ट दे। एज सब्ट्रैक्शन, अंतर के रूप में कि योग के रूप में, किसके रूप में, और वो किसके रूप में था। चलिए फिर से मैं एग्जांपल सेट करूंगा, सबसे पहले एग्जांपल और तब थ्योरी। बताइए, सिंपल साधारण एग्जांपल के साथ मैं चल रहा हूं। मैं एक लेंथ ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, लेंथ। फिर से लेंथ ही ले रहा हूं L1, और इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूं 40 मीटर प्लस माइनस 0.8 मीटर। और दूसरा लेंथ लिख रहा हूं L2, 50 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। और अगर मैं पूछूं कि बताओ बुआ L2 माइनस L1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ जोड़ है कि घटाव है, घटाव है। तो हम लोग ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ घटाएंगे। कितना हो जाएगा, बोलो इसे 50, उसके बाद माइनस 40, 50 माइनस, और जब इसके साथ घटाने का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट किए कि प्लस माइनस 0.1 से घटा लेते हैं क्या, प्लस माइनस 0.8। तो देखिए कि भाई
ये तो सिर्फ जब माइनस गुना होगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, माइनस अंदर गुना होते जो प्लस वाला था वो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो अभी भी कहानी, इसमें भी जोड़ है तो इसमें भी जोड़ है, इसमें भी घटाव है तो इसमें भी घटाव है। तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं, क्या लेते हैं, एरर नहीं लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। आपके कानून में भी है, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, आपको 2 चांटा लगाते हैं, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगा, केस दर्ज होगा ह्यूमिलेशन का। लेकिन आप भी उसको 2 चांटा लगा देते हैं तो भी केस दर्ज करा देगा, वो भी केस दर्ज करा देगा। और फिर कहता है कि गलती एक साइड से नहीं हुआ, गलती दोनों साइड से हुआ। तो एरर दोनों का काउंट होता है, ऐसा नहीं कि कोई आपका हाथ काटा है तो आप भी उसका हाथ काट दीजिएगा तो एरर समाप्त हो जाएगा, नहीं, आपकी भी गलती है और उसकी भी गलती है। और जब सरकार काउंट करेगा, वास्तव में गलतियों का काउंटिंग होगा तो दोनों की गलती जुड़ जाएगा। एरर का कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है कि हाँ भाई आप गलती किए, काट दीजिए हाथ, तो हम भी काट दे रहे हैं, एक का एरर दूसरे के एरर से, एक का गलती दूसरे गलती से बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है, सजा दोनों को मिलता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर ट्रू वैल्यू तो घट जाता है लेकिन एरर कभी घटता नहीं है। एरर कभी नहीं घटता है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में नहीं, न भाग में एरर घटता है, न तुम्हारा गुना में एरर घटता है, न पावर में एरर घटता है, न नेगेटिव पावर में एरर घटता है, न घटाव में एरर घटता है, कभी एरर घटता ही नहीं है। एरर ऑलवेज बी एडेड। हम लोग हमेशा त्रुटियों को जोड़ते हैं, कभी घटाते नहीं हैं। तो जब इसको घटाने, हाँ, लेकिन ट्रू वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है भाई, तो ये है ट्रू वैल्यू, यह वास्तविक मान, तो वास्तविक मान तो घटेगा, एरर नहीं घट सकता है। तो हम उतना तेला बेला काहे करेंगे, डायरेक्ट यहीं काहे नहीं जोड़ देंगे, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका कि 10 मीटर और प्लस माइनस 0.9 मीटर। हम लोग इसको माइनस नहीं करेंगे, एरर को ऐड कर देते हैं। तो थ्योरी हमारा कहता है कि अगर कोई क्वांटिटी x है और इस तरह से लिख रहे हैं आप कि a प्लस माइनस डेल्टा ए, और y क्वांटिटी है जिसको आप लिख रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, तो याद रखना x माइनस वाई का वैल्यू होगा a माइनस b। ट्रू वैल्यू तो घट जाएगा लेकिन एरर घटने के बदले जुट जाता है। और इस पर याद रखना, एकदम बिल्कुल एकदम याद रखना है, एरर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। क्या याद रखना है, एरर नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। त्रुटियों को कभी हम घटा नहीं सकते हैं। किसको घटाया नहीं जा सकता है, त्रुटियों को। त्रुटि हमेशा क्या होता है, जुटता है। घटाव में भी क्या होगा, जुटता है। हाँ, ट्रू वैल्यू, पहले एग्जांपल में देखिए, ये 20 ट्रू वैल्यू था और 10 ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान इसका 20 था और इसका वास्तविक मान 10 था, तो इसमें जुटा है, जोड़ था तो जुटा है, और यहाँ घटाव था तो घटा है। लेकिन एरर यहाँ भी जुट के 7 हुआ है और एरर यहाँ भी जुट के 9 हुआ है, मतलब एरर को कभी घटाया जा ही नहीं सकता है, एरर ऑलवेज बी एडेड। तो हमने एरर का दूसरा टर्म देखा एज सब्सट्रैक्शन की एडिशन, तो एज सब्सट्रैक्शन, योग के रूप में कि अंतर के रूप में, तो हमने देखा एज सब्सट्रैक्शन बोले तो अंतर के रूप में। फोटो खींचे, समझ में आ रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा है। एरर को क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों के साथ है। और जब भी महत्तम वैल्यू लेंगे, जब भी कौन सा वैल्यू लेंगे, महत्तम, तो जुटेगा ही घटेगा, जुटेगा, कभी घटने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। किसकी,
हैं? किसमें? क्यों नहीं आएगा? है? नहीं, ट्रू वैल्यू में घटा ना, देखा नहीं? ये 40 + 50 थोड़ी हो गया कि 90 हो गया है। तो देखिए, वास्तव में कभी कम से ज़्यादा नहीं घटता है, हमेशा ज़्यादा से ही कम घटता है। और फिजिक्स मतलब होता है रियल, मैथ्स नहीं है कि टाइम को नेगेटिव बना दीजिएगा, कहिएगा कुछ और नहीं। फिजिक्स मतलब रियल। वास्तव में कभी हम जो अदिश राशि है उसको नेगेटिव में व्यक्त करते हैं, इसका कोई मतलब फिजिक्स में होता नहीं है। सदिश का नेगेटिव हो जाता है कि दिशा बदल गया। क्या बदल गया? लेकिन अदिश का नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अरे आया है, नहीं आया? क्या बोल रहे हैं हम? एरर एज अ सबसेक्शन की एडिशन, योग के रूप में क्या अंतर के रूप में? कौन? एरर किसके रूप में है? योग के रूप में क्या अंतर के रूप में? अंतर के रूप में। इसके पहले किसके रूप में पढ़े हैं? ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट के रूप में, एरर एज अ प्रोडक्ट। मतलब कम लेके हम पढ़े बार तो हम मास्टर नहीं थी हैं? हम वही मास्टर बड़ी जे टांग के मारे ले। आ कोनो विश्वास ना हो तो कोनो 12th वाला लड़के से पूछिए, हम कितना खूंखार मास्टर बड़ी हैं। आ कम लड़के बता मुड़ी गार के बतिया ली बनन। बहुत इमरजेंसी था नहीं? हाँ तो रूल सीख लीजिए। बहुत इमरजेंसी है ना, तो क्लास से बाहर निकलिए, बात कीजिए। अगर बहुत इमरजेंसी है तो क्लास में रह के बात कीजिएगा तो अवहेलना है टीचर की, क्लास की गरिमा का अवहेलना है। ये सरस्वती का मंदिर है। हमारे हमारे जैसे कितना टीचर लोग आएगा जाएगा, हम ही कोनो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। 2025 चल रहा है, 2025 से पहले फिजिक्स लोग नहीं पढ़ाता था। 1847 में फिजिक्स नहीं था? 1947 में फिजिक्स था कि नहीं? 1947 में फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था, सब कुछ था। 1800 में था, 1700 में था, जब ये न्यूटन जन्म लिए तहिया था, उनसे पहले भी था। ऐसा नहीं कि फिजिक्स न्यूटन ने जन्म लिए हैं। तो हम क्या है, एक छोटे से खेत का मूली है, जो है 10 साल 5 साल 15 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद निपट जाएंगे, फिर कोई दूसरा आएगा क्या जी। लेकिन विद्या का जो मंदिर है उसकी गरिमा बहुत पुरानी है। नहीं, गुरुकुल की गरिमा बहुत पुरानी है। अगर आप कहिएगा, सुनिए अब स्टोरी सुन लीजिए, बउआ हुआ स्टोरी सुना, तो कहबा कि सर पुराने पुराने ज़माना के टीचर लोग पैसा नहीं लेता था। क्या नहीं लेता था? हाँ तो मैं तुमको कुछ जानकारी के लिए बता दूं, पुराने ज़माने के टीचर लोग बहुत खतरनाक आदमी थे। पैसा छोड़ो, गांव के गांव लिखवा लेते थे। कथी? 5 गांव, 11 गांव के, कौन गांव? पुराने ज़माने में जो प्रजा जैसे हम लोग तुम लोग रहते हो, हम लोग रहते हैं, उसका ज़मीन नहीं होता था, राजा का ज़मीन होता था। किसका? और तुम बटाईदारी करता था, राजा लगान वसूल के ले जाता था। तो राजा का मन है गांव किसी को दे दे, तो गांव को लिख देता था। राजा का बेटा जब पढ़ने जाता था तो 14 साल 15 साल 18 साल में जब गुरुकुल में शिक्षा उक्षा लेके आ जाता था, 14 15 साल में, तब गुरुजी आते थे चेला को लेके। तो क्या गुरुजी के लिए सिंहासन होता है, क्या लिया जाता है? वो कहे छोड़ो, 5 गांव दे दो कोनो, तो कोनो 5 गांव मिल जाता था। समझ रहा है? तो तुम यहाँ गुरु जी को 5,000 रुपया देता है। सुनो सुनो सुनो, अब सुनेगा पहले पहले नहीं। गुरु जी को 5,000 रुपया देता है, तुम्हारे जैसा अगर 2,000 स्टूडेंट पढ़ेगा तो केनहू गुरु जी 10 धूर लिखवाएंगे। कितना धूर? 10 धूर चाहे 5 धूर। समझ लो, धूर काठा ना, कथी? धूर। ओकरा बाद कट्ठा, उसके बाद बीघा, बीघा के बाद आता है एकड़, और उसके बाद गांव बनता है। क्या बनता है? अब तुम समझ जाओ, पुरानका जमाने के गुरु लोग कितना खतरनाक था, गांव के गांव मांग लेता था। जो एक एक करके पढ़ाबो, कहानी खत्म, जिंदगी यापन हो गया। पर 5 गांव है, टैक्स वसूल के आ रहा है, खा रहे हैं, कौन हेने बेच दिए, कौन होने बेच दिए, कौन ठीक है जी।
हैं। अब एक और बात सुनो, और खतरनाक गुरु जी का हिस्ट्री बता देते हैं। पुराने जमाने में एकलव्य का नाम सुना है? अब एकलव्य को सिखाने वाले कोनो नहीं, अब मूर्ति के सामने रह के खाली सीखा। किसका मूर्ति था? गुरु द्रोणाचार्य का। किसका? अब बताओ द्रोणाचार्य कितना खतरनाक गुरु थे कि खाली मूर्ति बनाने के लिए अंगूठा कटवा लिए। कहा कि अच्छा बेटा, हम ही के मेरे ही मूर्ति से सीखा है। कैसे सीखा है? मूर्ति से। बताइए, मूर्ति से कोई सीख सकता है? लेकिन उसके पास लगन था कि मूर्ति से सीखा था तीर चलाना, और देखा कि अर्जुन से भी बेहतर तीर चला रहा है। तो गुरु जी अपने प्रिय शिष्य को पीछे नहीं देख सकते थे। कहीं कि बताइए, जंगल में रह के मूर्ति बना के हम सीख गया, हमसे सीखा ही नहीं, और मेरे चेला से बेहतर तीर चला रहा है। ऐसा तीर मारा कि कुत्ता का मुंह भर दिया तीर से, लेकिन कुत्ता के मुंह में थोड़ा भी खून नहीं था। मतलब तीर भी मार दिया लेकिन लगा भी नहीं। किसने? एकलव्य ने। तो कहा गया अच्छा रुक जाइए, दाहिना हाथ, यस सर, तो गुरु दक्षिणा दो। कहा तो कहा कि जैसा चला वाला उहे दे दा। मान लो तुमको पूरा फिजिक्स सिखाए साल भर 2 साल, और कहें कि सुना 12th में जाइए कुछ ना लिख के आइए, खाली हमारा नाम लिख के चल रही है, तो फेल कर जाए कि ना? फेल करेगा कि नहीं? बोलो ना जी। किसी का नाम लिख देगा, कौन भगवानों का नाम लिख देगा तो पास होगा? नहीं। ओम नमः शिवाय लिख लिया तो पास हो जाएगा? ना पास होगा। तो मान लीजिए कहेंगे गुरु का नाम लेके चलाओ तो पास कर जाएगा? तो कहेगा ये खाली आप 2 साल पढ़ाई किया, कह रहे फेल होके चला, पढ़ाई कहना जब फेले करवाना था तो कहते कि हम फ्री फायर खेलते 2 साल कहीं। तब वो ऐसे खतरनाक गुरु जी थे कि पढ़ाबो किए, और कहें कि अच्छा सब कुछ अचीव हो गया ना, डिग्री उग्री ले लिया तो लाओ डिग्री में आग लगा देते हैं, जा डिग्री गायब। और वो पढ़ाए नहीं गुरु जी का रील्स देख के चेला पढ़ा था। आज के ज़माने में रील्स, सब पुराने ज़माने में मूर्ति बना दिया और तीर का अभ्यास किया। तो पुराने ज़माने के गुरु जी लोग इतना खतरनाक, कम खतरनाक नहीं थे। अलबरूनी का नाम सुने हैं? अलबरूनी का नाम नहीं सुने हैं? उनके गुरु जी थे, कहा कि सुनो जाओ तो देखो तो पानी उनी नहीं बह रहा है ना, तो गया तो बेचारा डनेरे पर, डनेर टूट रहा था, नहीं बना रहा था, तो सुतिए रहा कि जा हम सुतिए जा रहे हैं, तो डनेरे पर सो गया, पानी को जान ही नहीं दिया। तो ऐसा ऐसा खतरनाक गुरु जी के खतरनाक चेला था पुराने जमाने का। तुम आज के बात कर रहे हो, तो तब से गुरु शिष्य की परंपरा है, और तब से पैसा का लेना देना है। ऐसा नहीं कि बिना पैसा के। चाणक्य का नाम सुने हैं? चाणक्य का नाम सुने हैं कि नहीं? अपने जमाने में चाणक्य एक टीचर थे, प्रोफेसर थे। क्या थे? तक्षशिला के प्रोफेसर थे। कौन? चाणक्य। और अपने जमाने में सबसे धनिक गुरु जी थे, खानोसर से धनिक थे। कौन? हाँ, फिजिक्स वाला से धनिक थे। कौन? चाणक्य। अपने जमाने के सबसे धनिक गुरुजी थे चाणक्य। हाँ, भाई हम तुम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, धनी के तो बात छोड़ो। तो गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है। इसमें जब तक आप चाहे कितना भी हो, देखो तुम तो तुम है भाई। सुनो, आज के लड़का में कितना एटीट्यूड होता है, अब हम बता रहे हैं। चलो तुम थोड़ा सा ज्ञान ले लिया है तो और ज्ञान ले लो। आज के लड़का में इतना एटीट्यूड होता है कि अगर 2 लाख के मोटरसाइकिल से आएगा ना तो ऐठा ही रहेगा, जी सर। कैसे? जी सर। अब तुम सोचो कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के श्री राम जब गए जंगल में तो जमीन पर सोते थे। कहाँ? शिक्षा लेने जब जाता है ना तो सबसे पहले लड़का का, सबसे बड़ा लड़का का घमंड का कोई चीज होता है तो बाल। देखिए कोई भी लड़का को देखेगा कुछ मिलेगा, जब कहेगा ना थोड़ा अपने आप को शो करेगा तो ऐसे करेगा, माथ पर हाथ करेगा। तो सबसे पहला चीज घमंड का क्या होता है? चीज बाल। सबसे पहले वहीं उतार लिया जाता है, छिलवा दिया जाता है, टकला। देखिएगा कोई भी गुरुकुल में पढ़े वाला लड़का होगा वह टीक होगा 2 हाथ के, ठीक ऐसे। हाँ, बाल होगा चंडूल, बाले नहीं रहेगा। तो सबसे पहले वहीं उतरवाया जाता था। उसके बाद भीख मांग के आना है। तुम राजा दशरथ के बेटा है तो क्या है, भीख मांग के लाएगा तो खाएगा, कथी लेके? तो दूसरा बार घमंड को कम कराया जाता है। क्या कि गुरु जी भेजते हैं कि जाओ बगल के गांव में जाइए, वो कही के हमरा ना चिन्ह ले, हमारे बाप के खाई बारा हमरे ना चिन्ह बारा। राजा रामचंद्र जाके कहते कि हमारे बाप पर खाना खाई बारे, हमारे बाप के जमीन पर तू हमरा ना चिन्ह, भीख नहीं दे रहा है, कह सकते थे। लेकिन नहीं,
जाते थे, भिक्षाटन करके लाते थे, गुरुआइन खाना बनाती थी, पहले गुरु जी खाते थे, तब चेला सब खाता था, तब लास्ट में गुरु माता खाती थी। तो पुराने जमाना में गुरु शिष्य की परंपरा अटूट थी। तो वो शिष्य को इतना मतलब सद्गुण भर दिया जाता था कि शिष्य माता पिता कभी भी किसी बच्चा का जो शिष्य के बारे में गुरुजी माता और पिता कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते हैं। चाहे कितना भी सेल्फिश टीचर होगा ना, कितना भी सेल्फिश होगा ना, बहुत सेल्फिश, खाली अपने बारे में सोचता होगा, तब भी तुम्हारे बारे में जरूर सोचेगा अच्छा कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा तभी तो हमारा नाम होगा। तो शिष्य का भले अपना हित देख रहा है लेकिन कभी भी शिष्य के बारे में गलत, और माता पिता इसलिए नहीं सोच सकता है अपने पुत्र के बारे में गलत या पुत्री के बारे में गलत क्योंकि उनके साथ उनका नाम, खानदान, इज्जत सब कुछ जुड़ा हुआ है, बुढ़ाड़ी का लाठी सब कुछ है तुम्ही। तो कभी भी अपने वो माता पिता कभी भी तुम्हारे बारे में गलत सोच ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकता कहीं, भले उनका स्वार्थ छुपा हो लेकिन कभी नहीं सोचेंगे। तुमको लगता होगा देखा ना कोई बढ़िया थी, सुनते नहीं खन, इनका कुछ बुझा ले, नया मॉडर्न जमाने का चीज बा, ये पुरान के ढारे पर चले मारे हई मोबाइल ले जो बड़का मोबाइल में पढ़ाई होकर, बड़का मोबाइल में पढ़ाई होता है जी, लड़के बड़के मोबाइल लेके आजकल गांव से आ रहा है। इसलिए ना फोन यूज करते हैं और हम ना बोलते हैं। अब प्रोडक्ट पढ़ा, गुना के रूप में थोड़ा सा टेढ़ा है, गुना के रूप में थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि कोई क्वांटिटी हमारा z है, क्या है z, जो a गुने b के रूप में है। किसके रूप में है? कोई क्वांटिटी z है जो किसके रूप में है? a गुने b। किसके रूप में? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं पूछूं कि बताओ तो बउआ क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम बताओगे सर लंबाई गुने चौड़ाई। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर लिखना होगा तो क्या बोल देंगे, ए बराबर एल गुने बी। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बउआ तुम क्लास 10th में अभी पढ़ के आए हो ओम्स लॉ से कि भी बराबर आई गुने आर, नहीं पढ़ा है जी? ओम्स लॉ में पढ़ा है ना, भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई गुने आर पर क्या है 10th में, ये भी हाँ आई गुने आर, आई इंटू आर, वही। तो ये भी गुना के रूप में है कि नहीं? अरे बोलो ना जी। चलो अभी और बताते हैं। तुमने पढ़ा होगा प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो फोर्स बराबर लिख सकते हैं प्रेशर गुने एरिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स का एक और फॉर्मूला आप पढ़े हैं क्लास 9th में, भले ही आपको याद नहीं होगा, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। ये सब गुना के रूप में है कि भाग के रूप में? गुना के रूप में है कि भाग के रूप में? तो जब भी इस तरह की राशियां आ जाएं, किस तरह का, गुना के रूप में, तो आपको याद रखना है, कैसे लिखना है, डेल्टा जेड बाई जेड, मतलब एरर इन जेड बटा ओरिजिनल जेड बराबर, प्लस माइनस लिखना है तो लिख दो बाहर, चूंकि इधर का प्लस माइनस इधर के प्लस माइनस से कैंसिल हो जाता है तो प्लस माइनस लिखते भी हैं और छोड़ भी देते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। याद रखना डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर बस इसी बेसिक फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुराना एक खता है, और क्योंकि तुम गधा है, ठीक, बोर्ड पर देखो। जेड बराबर क्या है, ए गुने बी, जेड बराबर, तो क्या सीखना है, डेल्टा जेड बटा जेड इज इक्वल टू
डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। अब यहाँ दिया हुआ है कि लंबाई जो हमारा है वो 2 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर है, और जो चौड़ाई दिया हुआ है वो है 3 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। हो सकता है लंबाई कम हो चौड़ाई ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लंबाई ज़्यादा ही हो। यस और नो। और पूछ रहा है बताओ एरिया में एरर कितना होगा, या एरिया में रिलेटिव एरर कितना होगा। तो तुम बताओ, लिखना चूंकि, फिर से वही लिखना, चूंकि एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया बराबर क्या होता है, यहाँ क्या था बोल, जेड बराबर है ए गुने बी। तो कैसे लिखें, डेल्टा जेड बटा जेड। तो यहाँ बोलो क्या है, एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए। क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटा ए बराबर, यहाँ डेल्टा जेड बटा जेड बराबर क्या है, पहले ए है कि बी है, ए। तो डेल्टा ए बटा ए, डेल्टा ए क्या होता है, ए में त्रुटि। तो यहाँ पहले एल है कि बी है, एल। तो एल में त्रुटि कितना है, 0.1 बटा ए बोले तो ओरिजिनल वैल्यू, ए का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 2, बीच में कौन सा साइन प्लस। बोलो दूसरा टर्म क्या है, बी की कुछ और, बी क्या है, डेल्टा बी बटा बी, मतलब बी में त्रुटि। यहाँ बी में त्रुटि कितना हुआ 0.2, और बटा में क्या है, बोलो इसे, इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है 3। हो गया आपका, ये रिलेटिव एरर निकल गया, डेल्टा ए बटा ए का वैल्यू निकल गया। एलसीएम एलसीएम लेने आता है, 3 और 2 का एलसीएम आई थिंक 6 होगा, और इधर 0.3 प्लस 0.4 नहीं, तो हो जाएगा 0.7/6। तो हमारा वैल्यू हो गया कि डेल्टा ए बटा ए का वैल्यू हो गया 0.6 बटा 0.6 है कि 0.7 बटा 6, तो 0.7 बटा 6 ये निकल गया। अगर तुम इसमें भी स्पेशली डेल्टा ए निकालना चाहते हो तो कोई नहीं, इधर का भाग उधर जाके गुना, तो 0.7 बटा 6 अगुने ए। ए किसे कहते हैं, एरिया, और एरिया का ओरिजिनल वैल्यू लिखना है। बोलो ओरिजिनल वाला क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, त्रुटि नहीं देखना अब इसमें, ओरिजिनल लंबाई गुने चौड़ाई। तो 3 गुने, बोलो जैसे 3 गुने 6, तो डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो गया, बोलो 0.7 बटा 6 इंटू 6 से 6 कैंसिल, डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो गया 0.7, क्या हो गया 0.7। और तुम जैसा बुद्धिमान देखता कि अच्छा गुना करना है 3 दूना 6, इसका गुना कर दिया जाए 0.1 में 0.2 से गुना जाए 0.02, तो तुम्हारे अनुसार तो त्रुटि इसमें कितना आ जाता है 0.02, लेकिन वास्तव में त्रुटि एरर कितना आया है 0.7। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, गुना में भी रिलेटिव ऐड होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हारे घरों में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर प्लस माइनस 0.3 एम्पियर, और तुम्हारे चार्जर का रेसिस्टेंस है 50 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम। कितना है 50 ओम प्लस माइनस 1 ओम कर देते हैं, प्लस माइनस कितना ओम 1 ओम। तो बताओ सिंस V बराबर क्या होता है I इंटू आर। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ वोल्टेज में कितना एरर होगा, किसमें, वोल्टेज में। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, तो अगर V बराबर IR होता है तो तुम अपने बुद्धि से बताओ तो क्या लिख सकते हो। जैसे Z बराबर क्या होता था A इंटू बी, तो हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B होता था। उसी तरह हमारा अब इसको भूल जाएंगे और क्या लिखेंगे, बोलो डेल्टा V बाई V बराबर डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R। वैल्यू पुट करते जाना है। अब क्या पुट करते जाना है, वैल्यू।
देखा जाए क्या वैल्यू पुट करना है, तो डेल्टा V बाई भी बराबर डेल्टा I। करंट में कितना त्रुटि है, 0.3 का। ओरिजिनल करंट कितना है, 10 प्लस माइनस। रेसिस्टेंस में कितना त्रुटि है, 1 का। ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना है, बोलो। हाँ, प्लस माइनस गलती से लग गया है, बोलो कितना हो गया, बोलो बोलो जैसे। तो डेल्टा V बाई V का वैल्यू हो गया बंधु, बोलो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 50। 5 से गुना करोगे तो 5 थे 15, मतलब 1.5, और इधर क्या 1। तो वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा V बाई V का वैल्यू हो जाएगा कितना, हो 2.5 बाई 50। एक तो ये वैल्यू हो गया। सर अगर डेल्टा V हम वोल्टेज में एरर कहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 2.5 बाई 50 और इनटू में क्या करेंगे भी। अब भी ओरिजिनल कहाँ से लिखे, तो भी बराबर आई यार। ओरिजिनल आई कितना है और ओरिजिनल आर कितना है, 10 × 50 कितना हो जाएगा, 5। तो डेल्टा भी बराबर 2.5 अपॉन 50, और एक कौन सा 500, काटो कितना। तो एरर कितना वोल्ट का होगा, 25 वोल्ट का एरर हो जाएगा। कितना वोल्ट का, जो वोल्टेज दिखाएगा उससे 25 वोल्ट कभी ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कभी 25 वोल्ट कम भी हो सकता है, यस और नो। और आई थिंक इस सारे एग्जाम्पल से आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा एज अ प्रोडक्ट। अब एज अ डिवीजन भी बात करेंगे। चलो डिवीजन के बाद नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिवीजन और पावर और उससे रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो लास्ट क्लास होगा एरर का। अब हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन में वेक्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।